डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के इकलौते पुत्र यशवंतराव आम्बेडकर जी ने अपने पिता के अधूरे सपने को आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया। जय भीम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सूर्य पुत्र यशवंतराव आम्बेडकर जी के बारे में। यशवंत भीमराव आम्बेडकर जी का जन्म 12 दिसंबर 1912 में हुआ, जिन्हें भैया साहेब तथा यशवंतराव आम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता, समाचार पत्र संपादक, राजनीतिज्ञ और आम्बेडकरवादी बौद्ध आंदोलन के कार्यकर्ता थे। वो रमाबाई आम्बेडकर और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पहली और एकमात्र संतान थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद यशवंत ने अपना जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया और सामाजिक समानता के लिए अपने पिता के आंदोलन को गति दी। उन्होंने देश के आम्बेडकरवादी समुदाय को एकजुट रखने का प्रयास किया और दलित बौद्ध आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। वे 1942 से जनता समाचार पत्र के संपादक थे। महाराष्ट्र के लोग अक्सर उन्हें सूर्यपुत्र कहकर बुलाते, जिसमें करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लोग सूर्य कहते। ऐसे महान सूर्य के पुत्र ने बाबा साहेब के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यशवंतराव आम्बेडकर जी ने अपने जीवन में दलितों के उत्थान और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये दोनों कार्य किए। 1956 में पिता की मृत्यु के बाद यशवंतराव आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दूसरे अध्यक्ष बने और अपने पिता के संघर्ष को आगे जारी रखा। 1968 में उन्होंने एक अखिल भारतीय बौद्ध सम्मेलन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मीरा आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तीसरी अध्यक्ष बनी। यशवंतराव आम्बेडकर को कुल 4 भाई बहन हुए, लेकिन सभी का बचपन में ही निधन हो गया। उनके भाई रमेश गंगाधर राजरत्न और बहन इंदु थी। यशवंतराव आम्बेडकर जी के 4 बच्चे प्रकाश, भीमराव, रमा और आनंदराज। उनकी इकलौती बेटी रमाई, जिनकी शादी आनंद तेलतुंबले से हुई है। बाबा साहेब की ये 4 वंशज आज भी जीवित है। यशवंतराव आम्बेडकर के सबसे बड़े बेटे प्रकाश आम्बेडकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े राजनेता है और वंचित बहुजन आघाड़ी नामक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष है। दूसरे बेटे भीमराव आम्बेडकर राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन वो धार्मिक कार्यों में सक्रिय है और वो भी अपने दादा बाबा साहेब के धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे छोटे बेटे आनंदराज आम्बेडकर भी एक राजनीतिज्ञ है, जो रिपब्लिकन सेना नामक अपना राजनीतिक दल चला रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने अपने परिवार के साथ और अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। अब आधिकारिक तौर पर यशवंतराव आम्बेडकर भी बौद्ध बन चुके थे और उन्होंने पिता बाबा साहेब के इस धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से भाग लिया। धर्मांतर के कुछ सप्ताह बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ। इसके बाद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस बाबा साहेब द्वारा स्थापित धार्मिक संगठन की जिम्मेदारी यशवंतराव आम्बेडकर ने संभाली। यशवंतराव आम्बेडकर जीवन भर इस संगठन के अध्यक्ष बने रहे। 1958 में उन्होंने बैंकॉक, थाईलैंड में विश्व बौद्ध सम्मेलन वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कई बौद्ध मंदिर और बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक बनवाए। 2 अगस्त 1958 को पुणे भीमनगर में उन्होंने बाबा साहेब की एक पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित की। यह प्रतिमा दुनिया की पहली बाबा साहेब की पूर्ण आकार की प्रतिमा लाइफ साइज स्टैचू है। वैसे बाबा साहेब के आधे आकार की प्रतिमा महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में 1950 में स्थापित की गई थी। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ था। उसके अगले दिन 7 दिसंबर 1956 को उनका अंतिम संस्कार चैत्य भूमि मुंबई में किया गया। बाबा साहेब आम्बेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि स्मारक का काम यशवंतराव आम्बेडकर के प्रयासों से पूरा हुआ। चैत्य भूमि को बाबा साहेब से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल महापरिनिर्वाण दिवस पर यानी 6 दिसंबर को लाखों आम्बेडकरवादी और बौद्ध लोग चैत्य भूमि आते हैं और बाबा साहेब को नमन करते हैं। यशवंतराव आम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सह संस्थापक भी थे, जिसकी जड़ें बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जाति संघ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में है। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहेब ने अनुसूचित जाति संघों को खारिज करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके अनुयायियों ने और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को बनाने की योजना की। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को नागपुर में प्रेसिडेंसी की बैठक हुई। इस बैठक में एन शिवराज, यशवंतराव आम्बेडकर, पीटी बोराले, एजी पवार, दत्ता कट्टी, दादा साहेब रूपवते आदि आम्बेडकरवादी लोग मौजूद थे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। एन शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यशवंतराव आम्बेडकर सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में भी सक्रिय थे। वो 1960 से 1966 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। आरपीआई अध्यक्ष एन शिवराज ने 1964 में
यशवंतराव आम्बेडकर को आरपीआई के मुंबई राज्य अध्यक्ष के रूप में चुना। आरपीआई ने 1959 में भूमिहीन लोगों के लिए आंदोलन शुरू किया। 17 सितंबर 1977 को यशवंतराव आम्बेडकर का निधन हो गया। मुंबई के दादर की स्मशान भूमि में चैत्य भूमि स्तूप के बगल में बुद्ध रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।